हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ट्रेड लाइक जीत। तो वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है कि आज क्या हुआ ये देखने के लिए। कंप्लीट ब्लड बाथ एंड हम लोगों ने ये सब पहले ही प्रेडिक्ट किया था। तो जिन लोगों को देखना है वो पिछली वीडियो डाल जाके देख सकते हो। पिछला जो मार्केट एनालिसिस वीडियो मैंने डाला है उसमें मैंने सब कुछ बताया था। डिस्कस कर लेते हैं फिर से, क्या डिस्कशंस थे, कैसा हम लोगों ने ट्रेड किया है। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरी लाइन बनी हुई है, मैंने यहाँ पर ये सिंपल चीज़ आपको यही बोली थी कि अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है देन हम लोग एक 3-4% का मूव देखेंगे। और 3-4% का मूव हम लोग को मिला भी है यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 3.5% का मूव करीब करीब मिला है हम लोग को। नेक्स्ट थिंग इज़, मैंने आपको ये चीज़ भी बोली थी कि अगर इस लाइन के नीचे आता है देन आई एम गोइंग शॉर्ट्स। तो ये जो मूव था इसमें मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स कैप्चर किए इंट्राडे में, पर ये वाला जो मूव था ये मैंने आज पूरा कैप्चर किया एंड द डे वाज वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज, चलते हैं अपन बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे बहुत सिंपल था। ये हाई क्रॉस होने पे हम लोगों ने बोला था कि भाई ऊपर गया है, या हाई नीचे आने पे। तो बैंक निफ्टी पे मेरी पोजिशनल पोजिशंस बनी हुई थी, जो कि ये 30 सितंबर को बनाई थी मैंने इसके क्रॉस होने पे ही। तो यहाँ नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत फ्लैट या लॉस पे दिखा रहा था, बट मैंने एग्जिट नहीं किया था क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर फिक्स था। अगर आप पोजिशनल देखोगे तो पोजिशनल मैंने टारगेट्स कैसे लिए थे, सिंपल मैंने यहाँ पर लिया और ये मैंने लगाया था स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का। और आज मैंने पोजीशन पूरी की पूरी क्लोज कर दी है। 1:2 का टारगेट हम लोग को मिला है। ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा मिला होगा, पर हाँ, ये ऐसा है। और अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी सेम है, जैसा निफ्टी में बना है वैसे फिन निफ्टी में बना हुआ है। नेक्स्ट इज मिड कैप, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी जगह पे आ चुका है। अगर आप मिड कैप को देखोगे ना, मिड कैप के लिए हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर आप मिड कैप को देखोगे तो मिड कैप को देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये इस सपोर्ट को बार बार टेस्ट किया है, बार बार टेस्ट किया है। सिमिलरली इस हाई के आसपास ये बार बार आया है, पर ना ये इसको क्रॉस कर पाया, ना ये इसको क्रॉस कर पाया, ना ये नीचे क्रॉस कर पाया है ना। और अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये एक तरह का डिमांड जोन है। अगर आप ये देखोगे, ये डिमांड जोन है। जहाँ पर ये विक बनी है लास्ट विक, वहीं से ये सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल, आवरली कैंडल में क्लोजिंग मिल चुकी है। ठीक है, अब कल है हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे प्ले करेंगे दिखा देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ये चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ देखो लास्ट के 2 आवर्स में क्या हुआ है। एक डोजी फॉर्म है। डोजी फॉर्म का मतलब क्या है, सेलर्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं लास्ट आवर में। लास्ट आवर में सेलर्स एक्टिवेट नहीं होने का क्या मतलब है, मतलब ये जो फॉल है ना, ये बहुत नॉर्मल सा फॉल है। इस पे अभी रियल बियर्स एंटर नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर एक अच्छा सेलिंग का परसेंटेज मिलना होता तो लास्ट आवरली कैंडल भी एक अच्छी बियरिश कैंडल क्लोज होती। क्यों? क्योंकि आज जो है एक एक्सपायरी खत्म हो गई हमारी। अब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी शुरू होनी है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी शुरू होने के लिए यहाँ पर एक अच्छी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। हम लोग ये समझ में आता है कि हाँ, नेक्स्ट वीक के लिए भी पोजीशंस बन चुकी हैं, पर वैसा नहीं हुआ है अभी। तो कल के लिए प्लान बहुत सिंपल रहेगा। प्लान क्या सिंपल रहेगा, इफ मार्केट्स ओपन गैप डाउन ओपन होता है, देन आई विल सिंपली वेट एंड सी फॉर अ रिट्रेसमेंट। और इफ मार्केट क्लोजेस अबव दिस इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, देन मैं सिंपल एक टारगेट बनाऊंगा यहाँ का। सिंपल एक टारगेट रहेगा मेरा, नथिंग मच। 300 पॉइंट टारगेट है निफ्टी सेंसेक्स। ठीक है, ये तो हो गया सेंसेक्स के लिए। सिमिलरली अगर ये फ्लैटिश सा खुल के वापस से इसको लो को क्रॉस कर रहा है, देन अगेन आई एम टेकिंग अ बेरिश ट्रेड, बट क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। क्वांटिटी अब थोड़ी कम हो जाएगी, विल सी। क्योंकि अगर ये मूव कंटिन्यू हो जाता है ना, ये मूव कंटिन्यू हो जाता है, देन मैं ये तो रहेगा कि एक छोटी क्वांटिटी में तो एटलीस्ट मैं एंटर रहूँ। और अगर रिवर्स हो जाता है तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्यों रिवर्सल का प्लान कर रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ना थोड़ा एक पॉजिटिव जोन में यहाँ कहीं तक आना चाहिए। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बोला कि रियल बेयर्स अभी एंटर नहीं हुए हैं। तो रियल बेयर्स क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक स्ट्राइक उड़ते जाएगा, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स की पोजीशन क्रिएट होती जाएगी। और एक अच्छे लेवल पे आने के बाद फिर से ये
नीचे की तरफ आ सकता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा, दिस, समथिंग लाइक दिस एंड दिस। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। अब इस टाइप का स्ट्रक्चर क्यों मेरे दिमाग में है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। अगर हम लोग ऑप्शन चेन में चलते हैं, ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है। 10 अक्टूबर की क्या हो रहा है देखेंगे। 25,300 जो अभी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, 50,000, 20,000, 70,000, 21,000, मतलब बहुत ज़्यादा पोजीशन यहाँ नहीं बनी है। सबसे मेन पोजीशन क्या है, 1,36,000, ये कहाँ पर है, 25,500 के लेवल पे है। तो 25,500 तो अभी दूर है ना यार, 300 200 पॉइंट दूर है 25,500। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे 70,000, 42, 70, 18, 52, यहाँ पर कहाँ पर है, 25,000 पे है। तो सिंपल मार्केट में क्या हो रहा है, बुल्स और बेयर की फाइट है, बुल्स और बेयर की फाइट है। अब बुल्स जो है वो मार्केट को नीचे से ऊपर ले गए, कहाँ तक, एक राउंड लेवल तक, दैट इज 26,000। अब बेयर्स क्या चाहते हैं, बेयर्स चाहते हैं एक राउंड लेवल तक आने का, दैट इज 25,000। तो 25,000 के आसपास ये आ चुके हैं, 250 के आसपास। तो मान लो थोड़ा और फॉल आ जाए, 24,060 के आसपास का फॉल आ जाए। 25,060 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एक ईएमए का लेवल है। अगर यहाँ ईएमए लगा हो 50 है शायद, हाँ 50 ईएमए, 25,070, ये 50 ईएमए का लेवल है। तो 50 ईएमए तक एक और फॉल मिल सकता है छोटा मोटा, है ना। तो प्लान बहुत सिंपल रहेगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल इस पे फोकस करते हैं, सेंसेक्स पे फोकस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। प्लान सिंपल है, इफ़ गैप डाउन ओपन होता है, विल वेट कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए। तो हम लोग का टारगेट क्या बनेगा, टारगेट ये बनेगा, इफ़ फ्लैट ओपन होता है, देन अगेन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है ये जो फॉल आया है इसका एक छोटा मोटा शॉर्ट कवरिंग ऊपर जाने के लिए, तो ये मेरा टारगेट बनेगा। एंड आई एम प्लानिंग शॉर्ट मैंने ऊपर ऊपर के लेवल पे करना है वापस, अगर करना भी है तो नीचे अभी यहाँ पर फ्रेश शॉट्स नहीं बनाने। फ्रेश शॉट्स कब बनेंगे, ये लेवल टूटने के बाद छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में, नॉट बिग क्वांटिटी। जैसे हमने बिग बिग क्वांटिटी पर भी ट्रेड किया है, वैसे बिग क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं करना है अब अगर इसके नीचे क्रॉस में होता है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम में, फ्लैट खुलने के बाद या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है और नीचे आता है और इसको क्रॉस करता है, देन ओनली आई एम टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन और क्वांटिटी कम रहेगी। और एक वीडियो और डाल रहा हूँ जिसमें मैं ऑप्शन चेन पढ़ना समझा देता हूँ कि कितना वैल्यू एक्चुअली होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ दैट वैल्यू इज़ फेयर वैल्यू, और कितना कम है क्या ज़्यादा है, क्यों मैं ऐसा बोला, कैसे डाटा रीड करते हैं, उसके ऊपर एक बना देता हूँ। कल सेंसेक्स की है, सेंसेक्स देखते हैं कैसा होता है। मंडे मार्केट्स मिड कैप की रहेगी। मिड कैप मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट से लेवल पे है। अगर आप यहाँ देखोगे तो वन डे में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि यार ये नॉर्मल से दिख रहा है। बट इफ़ यू मूव टू 1 आवर टाइम फ्रेम, देन यू विल सी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसको डिलीट एंड दिस दिस जोन, दिस जोन एक सपोर्ट जोन पे है, एक सपोर्ट जोन पे है। तो मिड कैप इज एट अ सपोर्ट जोन, और अभी स्विंग ट्रेड लेने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज एज आई सेड मिड कैप एक सपोर्ट जोन पे है। अगर यहाँ से ऊपर निकलने लगता है, देन मिड कैप स्टॉक्स अगेन थोड़ी बहुत एक पुश आएगा उसमें, तो वो आप देख सकते हो। जैसे आपको अगर एग्जांपल दूं, आज इतना मार्केट गिरा है, फिर भी देखना ये वाला स्टॉक कितना बढ़िया है। दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट स्टिल मैं आपको एक वो दिखाना चाहता हूँ, ऑब्जर्वेशन वन डे के टाइम फ्रेम में। आज देखो मार्केट कितना गिरा है आज, और इस स्टॉक को देखो कहाँ गया ये, मून 20%, समझ रहे हो, 20%। आप अगर ऑप्शंस में 100% भी निकालते हो ना, तो 100% आप ROI बोलते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन और कैपिटल नहीं बोलते कभी भी, क्योंकि आप पूरा कैपिटल नहीं लगाते। अगर आप 1 लाख रुपए रखे हो तो आप 10-20 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो ऑब्वियसली। लेकिन इक्विटी एक ऐसा चीज़ है कि आप इसमें हाँ 1 लाख रुपए पूरा डाल सकते हो इफ़ यू गेट ए गुड कन्विक्शन, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। तो अगर वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है किसी स्टॉक्स की, तो उनमें स्विंग ट्रेड्स लेने के लिए भी एक अच्छा टाइम दिख रहा है। बाकी देखते हैं, मार्केट्स अगर फॉल करते हैं देन बियर गैंग, है ना, हम लोग बेरिश पोजीशन पे तो रहूँगा मैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड थोड़ा क्वांटिटी संभाल के ट्रेड करें। ऑप्शंस पे नए रूल्स भी आ गए हैं, दैट इज़
नवंबर 20th से वो रूल्स लागू होंगे, है ना? तो उन पे भी फोकस रख के चलना है। एसटीटी इंक्रीज़ हो गया है तो उस पे भी फोकस रख के चलना, सभी चीज़ों को देख के चलना एंड दैट्स ऑल। बाकी आगे बढ़ते हैं, साथ में काम करते हैं, है ना? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।